हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेम। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स, उसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें बोला क्या गया है, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। बोला है एक कार के आगे जो शीशा होता है उस पे दो वाइपर लगे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, मतलब कि एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो अलग अलग से चलते हैं। उनका एरिया जो वो पानी को साफ करते हैं वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। बोला है कि ईच वाइपर, जो ये वाइपर है एक एक, उसकी जो ब्लेड की लेंथ है, मतलब कि जो वाइपर है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये मूव करेंगे यहाँ पर, और वो एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करेंगे, अपना अपना अलग से एरिया क्या स्वीप करेंगे। ओके, कितने एंगल के थ्रू मूव कर रहे हैं, 115 डिग्री। ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। बोला है कि दोनों वाइपर जब टोटल मिला के कितना एरिया एक स्वीप में साफ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमने क्या है, फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड करने को बोला गया है ये वाला एरिया, हमने इस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्लियरली हमें फिगर से क्या पता चल रहा है कि ये जो एरिया है वो क्या है, हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल। तो वी नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। सो एरिया स्वेप्ट बाई वन वाइपर, एक वाइपर जो है वो कितना एरिया स्वीप करेगा, वो करेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। तो जो दोनों वाइपर हैं, देयरफॉर टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर्स in one sweep is equal to 2 times pi r square into 115 divided by 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो 25 इंटू 25 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 360। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0। 5 के टेबल पर 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड कैरी कितना हुआ 3, देन 5 6 जा 30। फिर 2 के टेबल पर 2 11 जा 22 एंड 2 18 जा 36। नाउ विच इज इक्वल टू 11 इंटू 5 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 18 इंटू 25, विच इज इक्वल टू 15812 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। जहाँ पर पानी गहरा कम होता है वहां पर क्या ऐसे लाइट हाउस लगाए होते हैं शिप्स को वार्न करने के लिए कि इस साइड पत्थर है, इस साइड नहीं आना है, चट्टाने हैं, टकरा जाओगे। तो ऐसे करके एक क्या लाइट हाउस से लाइट स्प्रेड होती है, और लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। ये यहाँ पर 80 डिग्री एंगल पर क्या लाइट को क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। टू फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। बोला है कि एरिया फाइंड करना है हमने जिस जितने एरिया में शिप्स को क्या वार्न कर रही है ये लाइट। तो जो एरिया है हमें ये वाला एरिया सेक्टर का फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता क्या है, हमें पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय
360। ओके, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें यूज करने को कितने बोला है, 3.14 इंटू रेडियस, कितनी दूर तक जा रही है लाइट, 16.5 किलोमीटर। तो हम इसको लिख देंगे 165/10 इंटू 165/10 इंटू थीटा की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ओके, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कैरी हुआ 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 55 यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 11 जा 55। 3.14 इंटू 55 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10। इस पॉइंट हटा के यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 100 लिख देंगे। ओके, तो जब हम 314, तो यहाँ पर 314 इंटू 55 इंटू 11, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 18997 इंटू डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 189.97 स्क्वायर किलोमीटर।